फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रीज में यूज़ होने वाले अलग अलग टाइप के फ्यूज़ के बारे में। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि इंडस्ट्रीज में कौन कौन से टाइप के फ्यूज़ यूज़ होते हैं, किन एप्लीकेशंस में कौन से टाइप के फ्यूज़ को यूज़ करना चाहिए, ये कैसे पता चलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्रीज में बेसिकली कौन कौन से अलग अलग टाइप के फ्यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं, किन एप्लीकेशन में कौन से फ्यूज़ को यूज़ किया जाता है, ये सब कुछ आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे बेसिक टाइप का फ्यूज़ होता है किटकैट टाइप ऑफ फ्यूज़। इसको रिवायरेबल फ्यूज़ भी कहा जाता है। ये जो किटकैट टाइप के फ्यूज़ होते हैं, ये हम डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में भी यूज़ करते हैं। नॉर्मली हमारे घर में पहले जो फ्यूज़ लगे रहते थे, आजकल तो आरसीबीओ लगते हैं हर एक के घर में, या तो फिर आप एमसीबी यूज़ करते होंगे अपने घर में। तो पहले फ्यूज़ का हम लोग यूज़ किया करते थे, और ये जो फ्यूज़ हम डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे वो किटकैट टाइप के फ्यूज़ होते थे, जिन्हें रिवायरेबल फ्यूज़ भी कहा जाता है। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्रीज में जो भी यूटिलिटी एप्लीकेशंस होती है, जैसे कहीं पर अगर आपको वेल्डिंग मशीन का सप्लाई देना है या कहीं पर आपको ग्राइंडिंग मशीन चालू कर देना है, तो वहाँ प्रोटेक्शन के लिए इस टाइप की जो यूटिलिटी सर्विसेज होती है, यहाँ पर जब भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होगा तो आप किटकैट टाइप के फ्यूज़ का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली जो लो करंट एप्लीकेशंस होती है, जैसे हमारे हाउस होल्ड अप्लायंस हो गए, ये सब लो करंट एप्लीकेशंस है। इंडस्ट्रीज में जो यूटिलिटी सर्विसेज होती है वो भी कंपैरेटिवली लो करंट एप्लीकेशंस है। तो जो भी लो करंट एप्लीकेशंस होते हैं वहां पर आप किटकैट टाइप का फ्यूज़ यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है एचआरसी फ्यूज़ की। देखिए, इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टाइप के जो फ्यूज़ होते हैं वो एचआरसी फ्यूज़ होते हैं। एचआरसी का मतलब होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे फ्यूज़ है जिनकी रप्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। इससे आपको ये क्लियर होता है कि एचआरसी फ्यूज़ बेसिकली हम लोग हाई करंट एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। जैसे किटकैट टाइप के फ्यूज़ लो करंट एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे थे, वैसे ही एचआरसी फ्यूज़ आप हाई करंट एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। अब वैसे तो इंडस्ट्रीज में जो 16 एम्पियर के फ्यूज़ है या 25 एम्पियर के फ्यूज़ है, 50 एम्पियर के फ्यूज़ है, इन करंट रेटिंग्स में भी आपको एचआरसी फ्यूज़ अवेलेबल मिल जाएंगे। लेकिन बेसिकली जो हाई करंट एप्लीकेशंस होती है, जैसे 200 एम्पियर के फ्यूज़ हो गए या 400 एम्पियर के फ्यूज़ हो गए, ये जो हाई करंट कैपेसिटी के फ्यूज़ होते हैं वो बेसिकली एचआरसी फ्यूज़ ही यूज़ किए जाते हैं। तो आपकी इंडस्ट्रीज में ऐसी जो भी एप्लीकेशंस है जहां 200 एम्पियर 400 एम्पियर के फ्यूज़ आप यूज़ करते हैं, वहां पर बेसिकली आप एचआरसी फ्यूज़ का ही यूज़ करेंगे। अब दोस्तों, आपके माइंड में सवाल यह आएगा कि एचआरसी फ्यूज़ में ऐसी क्या खासियत होती है कि इन्हें हाई कैपेसिटी के लिए ही यूज़ किया जाता है। जो बेसिक हमारे फ्यूज़ होते हैं, कन्वेंशनल फ्यूज़ होते हैं, उनमें और एचआरसी फ्यूज़ में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये इंटरव्यू में भी अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको उन्हें सिंपल से ये चीज़ बतानी चाहिए कि एचआरसी फ्यूज़ कुछ मिली सेकेंड्स तक सर्किट को होल्ड कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 100 एम्पियर का फ्यूज़ है और अगर करंट 100 एम्पियर से ज़्यादा आपके सर्किट में फ्लो होता है, तो जो नॉर्मल कन्वेंशनल फ्यूज़ है वो तुरंत ब्लोन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 100 एम्पियर का एचआरसी फ्यूज़ लगा कर रखा है और करंट 100 एम्पियर से थोड़ा ज़्यादा सर्किट में फ्लो होने लगता है, तो एचआरसी फ्यूज़ तुरंत ब्लोन नहीं होंगे। कुछ मिली सेकेंड्स तक एचआरसी फ्यूज़ सर्किट को होल्ड करते हैं कि अगर करंट 100 एम्पियर से कम आ जाता है तो फिर उन्हें ब्लोन होने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सर्किट को ट्रिप करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्योंकि ऐसे अगर फ्यूज़ बार बार उड़ने लगे तो आपको हमेशा फ्यूज़ को चेंज ही करते रहना पड़ेगा। इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि कुछ मिली सेकेंड्स तक अगर आपका करंट 100 एम्पियर से ज़्यादा भी चला जाए तो भी आपके फ्यूज़ को ब्लोन नहीं होना चाहिए। अगर 100 एम्पियर से ज़्यादा करंट होल्ड करता है, अगर करंट का मैग्नीट्यूड 100 एम्पियर से कम नहीं आ पाता है, उस केस में एचआरसी फ्यूज़ ब्लोन होंगे और आपके सर्किट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। दूसरी खासियत यह है कि जो एचआरसी फ्यूज़ होते हैं ये रिवर्स करंट कर्व फॉलो करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप नॉर्मल कन्वेंशनल फ्यूज़ की बात करें तो फ्यूज़ जितना टाइम लेगा ब्लोन होने के लिए वो उतने ही टाइम में ब्लोन होगा, चाहे करंट का मैग्नीट्यूड कितना भी हो। पर जो एचआरसी फ्यूज़ होते हैं ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि करंट का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, फ्यूज़ उतना कम टाइम लेगा ब्लोन होने के लिए। अगर 100 एम्पियर का एचआरसी फ्यूज़ है और सर्किट का करंट 120 एम्पियर जाता है तो फिर फ्यूज़ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लेगा खुद को ब्लोन करने के लिए। पर वहीं करंट अगर 180 एम्पियर चला जाता है तो फिर फ्यूज़ और जल्दी ब्लोन होगा, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा जाएगा फ्यूज़ उतना कम टाइम लेगा सर्किट को ट्रिप करने के लिए। तो ये जो इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बेसिकली एचआरसी फ्यूज़ फॉलो करते हैं, और यही रीज़न है कि हाई करंट एप्लीकेशन में हम लोग एचआरसी फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके देंगे अपने रिवर्स कर्व फॉलो करने के वजह से।
इसके बाद दोस्तों बात आती है सेमीकंडक्टर फ्यूज की। देखिए इंडस्ट्रीज में जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स होती है, जहां पर आप लोग SCR का यूज करेंगे, IGBT का यूज करेंगे, MOSFET का यूज करेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस है उनके प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ फ्यूज का यूज किया जाता है। ये जो सेमीकंडक्टर फ्यूज होते हैं ये बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बने होते हैं। अब ये जो IGBT है, SCR है, MOSFET है, ये इतने डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि इनके प्रोटेक्शन के लिए आप HRC फ्यूज का यूज नहीं करेंगे। सेमीकंडक्टर डिवाइस के प्रोटेक्शन के लिए इंडस्ट्रीज में सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ फ्यूज का ही यूज किया जाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ फ्यूज करंट सेंसिटिव भी होते हैं और वोल्टेज सेंसिटिव भी होते हैं। अगर HRC फ्यूज की बात करें तो HRC फ्यूज सिर्फ करंट सेंसिटिव होते हैं, इसलिए नॉर्मली जो फ्यूज की रेटिंग होती है ये एम्पियर में होती है कि 25 एम्पियर का फ्यूज है या 100 एम्पियर का फ्यूज है या 200 एम्पियर का फ्यूज है। पर जो सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ फ्यूज है ये बेसिकली करंट और वोल्टेज दोनों में सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए जो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ फ्यूज को यूज किया जाता है। तो दोस्तों इंडस्ट्रीज में बेसिकली या तो आपको रिवायरेबल फ्यूज देखने को मिलेंगे जो लो करंट एप्लीकेशन में यूज हो रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ डिवाइस में आपको HRC फ्यूज देखने को मिलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे जो VFD ड्राइव्स होती है वहां पर आपको HRC फ्यूज भी देखने को मिलेंगे पावर सर्किट में, और जो कंट्रोल सर्किट है जहां आपको स्विचिंग डिवाइस का प्रोटेक्शन लेना है वहां आपको सेमीकंडक्टर टाइप फ्यूज देखने को मिल सकते हैं। ये फ्यूज कहां यूज करते हैं ये अगर आपको क्लियर हुआ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।